राजयोगा मेडिटेशन सेंटर्स उनकी भी डायरेक्टर हैं। साथ साथ आप वाइस चेयरपर्सन हैं सिक्योरिटी सर्विसेज विंग की। लेकिन हम जानते हैं कि ये सब तो कुछ टाइटल हो जाते हैं कहने के लिए, लेकिन आपका चेहरा, आप मीडिया एक सशक्त साधन, मीडिया वालों की कलम में वो ताकत है जो सब प्रकार के तनाव से मुक्त कर सकती है और एकता के सूत्र में बांध सकती है। अगर मीडिया इधर उधर की बातें छोड़ करके सकारात्मक चिंतन की धारा को प्रवाहित करने लगे तो क्या होगा? संसार के अंदर एकता, विश्वास और विकास की चढ़ती कदम। तो मीडिया के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। मीडिया वाले कई प्रकार की इस तरह की घटनाएं देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, परंतु उसका कई बार स्वरूप बन जाते हैं। साक्षी होकर के उनका विचार नहीं चलता। जो आज भी आपको याद है या आपके लिए कोई आदर्श वाक्य है, आप याद कर सकते हैं? तो ये प्रेरणा देता है मीडिया। अब तक हम पढ़ाते आए हैं, मीडिया का रोल क्या है? टू इन्फॉर्म, टू एजुकेट, टू एंटरटेन। मैं कहता हूं नहीं, उससे अधिक इंपॉर्टेंट है टू मोटिवेट, टू ट्रांसफॉर्म। सबसे बड़ा जो मीडिया का रोल हो सकता है वो है परिवर्तन लाना। अगर ये किसी भी छोटे से संदेश से, अगर किसी एडवर्टाइजमेंट में या किसी संदेश में जो बाइक पहले हमेशा क्रॉस करता था रेड लाइट पर, और आपके किसी एक मैसेज से वो वहां रुक जाता है, तो इसका मतलब है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और ये पत्रकारिता में गिरावट गए थे ना आपने, तो परिवर्तन जो है ये हमारे किस तरह के बच्चे आ रहे हैं, या आखिरी बार हमने कुछ देखा कि आज क्या पैकेज है, यहाँ थोड़ा सा तनख्वाहें मिल रही है, जब तनख्वाहें कम मिल रही है, हमारे इस तरह के प्रोग्राम। अभी हम मौजूद हैं हरिनगर के ब्रह्म कुमारी सेंटर में, जहां पर मीडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और बीके शुक्ला दीदी हमारे साथ है। दीदी, आज जो मीडिया कॉन्फ्रेंस थी और बहुत सारे पत्रकार बंधु यहां आए, तो यहां से उन्होंने क्या सुंदर संदेश आप लोगों के साथ ग्रहण किया? अब उन्होंने क्या लिया वो तो उनकी अपनी अपनी मनोकामना है और मनोवृत्तियां हैं, परंतु हमने अपनी तरफ से उनको आध्यात्मिकता का संदेश दिया, क्योंकि जब तक मन वचन कर्म की शुद्धि नहीं होगी, आध्यात्मिक ज्ञान की पुष्टि नहीं होगी, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान हमें कि सशक्त बनने के लिए अपनी मनोवृत्ति को बदलाव करने की बहुत जरूरत है। और हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे डॉक्टर, आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आप यहाँ कैसे जुड़ी बाबा से, ब्रह्म कुमारी से, और आपने यहाँ आके क्या ग्रहण किया? ओम शांति, थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी के साथ करीबन 25 सालों से जुड़ी हुई हूँ और यहाँ पर आकर के मैंने आपने बोला ना डॉक्टर ललिता, मैं डॉक्टर ललिता हूँ और मेरा फिजियोथेरेपी क्लिनिक है और यहाँ ब्रह्मा कुमारी के साथ करीबन 25 सालों से जुड़ी हुई हूँ। और मैंने यहाँ आकर के देखा कि जो वो आत्मा सशक्तिकरण का जो प्रोग्राम यहाँ पे कार्यक्रम या आत्म सशक्तिकरण के लिए जो यहाँ पर राजयोगा मेडिटेशन सिखाते हैं, उससे मैंने ये देखा कि हमारे अंदर जो नेगेटिविटीज आ गई हैं, गुस्सा है, लोभ है, लालच है, बहुत सारी हमारी नेगेटिव प्रवृत्तियां जो आत्मा के अंदर आ गई हैं, वो जब हम ईश्वर से अपना योग लगाते हैं तो आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी और बहुत पवित्रता भर जाती है, जिससे आपका दृष्टिकोण चेंज हो जाता है और दुनिया को आप नई सुंदर तरीके से देखना शुरू कर देते हो। यहाँ पे मीडिया कॉन्फ्रेंस थी, तो आज का प्रोग्राम का क्या उद्देश्य था? अपना परिचय देके आप बताइएगा। ओम शांति, मैं दिल्ली मंडावली से बीके सुनीता बेन। आज के प्रोग्राम का हमारे जो टॉपिक था 2025-26 का एकता विश्वास, उसके ऊपर टॉपिक था विशेष। तो सभी ने बहुत अच्छा सहयोग दिया कि हम मीडिया में जो प्रॉब्लम है कुछ भी है तो उसको हटा करके मेडिटेशन के आधार से हमको मिल सकता है सब कुछ। इसके ऊपर जैसे आपका अनुभव बहुत अच्छा लगा सबको, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि मेडिटेशन से धीरे धीरे हम उससे बच जाते जो हम चाहते हैं। इसलिए आज का प्रोग्राम काफ़ी सारे भाई बहने आए थे, सभी को प्रेरणा मिली और दीदी की भी प्रेरणा मिलती है, जो बन चुके हैं उनका भी बहुत अच्छा प्रैक्टिकल प्रूफ मिलता है।
उससे फायदा होता है। और दीदी आज आपने सबके लिए यहाँ भोजन का प्रबंध किया, कुछ नाश्ते का प्रबंध किया और इतनी सुगमता से, सरलता से आप सब सहजता से इस कार्य को कैसे कर लेते, वो शक्ति कहाँ से आती है? बाबा का ही भोजन का नाम ब्रह्मा भोजन है और इस भोजन में इतना स्वाद होते हैं। परमात्मा की याद में जब हम सारे भाई बहन मिल करके करते तो एक दूसरे को सहयोग देते, इसमें छोटे बड़े कुछ नहीं होते, तो भोजन अच्छा बन जाते। हमें अच्छा लगता है किसी को खिलाने में। ये हमारे हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा परंपरा है कि अतिथि को बहुत देवता मानते, तो इस भोजन में थोड़ा हो ज्यादा हो कुछ भी खाते संतुष्टि होती है। थैंक यू। सर आप ब्रह्म कुमारी में आए, क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी। मैं ब्रह्मा कुमारियों में जब मैं काफ़ी बचपन में था तो इनके वहाँ पे स्टॉल लगते थे, तो मैं बड़े ध्यान से जाता था और मेरे मन में भावना आती थी कि हम भी ऐसे पवित्र बने। फिर भगवान ने चाहा तो जब मैं रिटायरमेंट हो तो मैं क्या करूं, फिर मुझे ना किसी ने कहा कि वो हरिनगर यहीं जहां मैं खड़ा हूं, 11 की बात बता, 2011 में यहाँ से ना एक MBA का ये पढ़ाई करा अन्नामलाई से, तो मैंने फिर यहाँ आया तो यहाँ ये शुक्ला दीदी और नेहा यहाँ के बड़े प्यार से उन्होंने